नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना। और यहाँ श्रावकों के जीवन निर्माण का प्रसंग चल रहा था। इस प्रसंग में श्रावक किस तरह के होने चाहिए, श्रावकों का जीवन दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, 3 महत्वपूर्ण नियम जो श्रावक के श्रावकत्व के लिए अनिवार्य कहे हैं उन्हें यहाँ बताया था। उन नियमों में पहला नियम नित्य देव दर्शन करना, दूसरा नियम छान करके पानी पीना और तीसरा नियम रात्रि भोजन का त्याग करना। रात्रि भोजन के त्याग संबंधी चर्चाएं काफ़ी विस्तार से यहाँ हो गई। अनेक जैन प्रमाणों को प्रस्तुत किया और अन्य धर्म दर्शन में मौजूद भी बहुत सारे प्रमाणों को यहाँ प्रस्तुत किया और उन सर्व प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि रात्रि भोजन करने वाले के मांस भक्षण का दोष लगता है। इसलिए जैसे भी संभव हो सके रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग करने की बात तो यहाँ कही ही है। हमारे यहीं जनागम में उस रात्रि भोजन के त्याग रूप नियम को छठे अणुव्रत के रूप में भी प्रतिपादित किया है। उस चर्चा को भी हमने यहाँ अपेक्षित विस्तार से देख लिया था। आज एक नई चर्चा, माने बातें तो वही हैं जो अपन लोग सुनते रहते हैं, लेकिन एक नए एंगल से यहाँ की जा रही है। शायद इस रूप में हमने कभी नहीं सुनी होगी। 17 प्रकार के अनर्थ। क्या बात कर रहे हैं साहब कि हाँ, ऐसे कुछ कार्य हैं जिन कार्यों को अनर्थों की श्रेणी में रखा गया है। अरे भैया अनर्थ नहीं हो जाए, अनर्थ नहीं हो जाए, ये क्या कर रहे हो भाई साहब, अनर्थ हो गया। कभी कुछ गलती हो जाती है, सामने वाला डांटने लगता है तो पलट करके यह भी कह देता है इसमें क्या अनर्थ हो गया, क्या हो गया, इसमें कोई अनर्थ थोड़ी ना हो गया। हमने थोड़ा सा ये मांग लिया तो कोई अनर्थ थोड़ी ना हो गया। रोड पर यदि हमने किसी से लिफ्ट मांग ली तो अनर्थ थोड़ी ना हो गया। यदि मैं मंदिर में गलती से मोजे पहने हुए चला गया तो अनर्थ थोड़ी ना हो गया। मैंने यदि रात्रि में पानी पी लिया तो अनर्थ हो गया क्या? अरे मैंने यदि किसी कुदेव के आगे माथा टेक दिया तो ये कहना चाह रहे हैं भैया तुम समझ लो, अनर्थ की श्रेणी में 17 बातें आती है, जिन 17 बातों के जीवन में होने पर
वे अनर्थ में बदल जाती हैं। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं हो, सुशील जी साहब दौसा से, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले पहले जानो तो सही अनर्थ होता क्या है, पहले समझें तो सही अनर्थ कहते किसे हैं, पहले हमारे दिलो दिमाग में आए तो सही कि आखिर अनर्थ क्या हैं। 4 लाइनों का बहुत ही सुंदर यहाँ ये दोहा चौपाई वगैरह दिया है, 4 लाइनों का, बड़ा सुंदर है। इसमें 17 प्रकार के नाम गिनाए हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। 4 लाइन का बहुत ही सुंदर छंद है, अर्थ भी बड़ा मार्मिक है। इसमें अनर्थ दंड वाली बातें भी शामिल हो गई हैं। इन बातों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे और जीवन में उतार कर अपने जीवन का निर्माण करेंगे। 206 नंबर पेज देखिए, 206 नंबर पेज, बीच में 4 लाइनें दी हुई है। कुगुरु कुदेव कुवृष की सेवा, अनर्थ दंड अधम व्यापार, जुआ मांस मद्य विष्या, चोरी परतीय हिंसन दीन शिकार, त्रस की हिंसा स्थूल असत्य रूप, बिन छानो जल निशियाहार, यह 17 अनर्थ जग माही, यावह जीव करो परिहार। इतना सुंदर लिख दिया है। कुगुरु कुदेव कुवृष की सेवा, अनर्थ दंड अधम व्यापार, जुआ मांस मद वैश्या चोरी, परतीय हिंसन दीन शिकार, त्रस की हिंसा स्थूल असत्य रूप, बिन छानो जल निशियाहार, यह 17 अनर्थ जग माही, यावह जीव करो परिहार, यावह जीव करो परिहार। जब तक जीव है क्या, तब तक परिहार कीजिए। जब तक जीवन है तब तक इन चीज़ों का त्याग कीजिए। 17 प्रकार की ऐसी बातें कही गई है जिन्हें जिनागम में अनर्थ कह करके पुकारा गया है। ये अनर्थ करने वाली हैं। कौन कौन सी हैं ये अनर्थकारी चीज़ें, जरा पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। मध्यम पाक्षिक श्रावक को छंद का अर्थ करूं क्या, आप लोग चाहते हो तो। देखो, कुगुरु ये अनर्थ हैं और करो परिहार अंतिम शब्द हैं इन 4 लाइनों के। करो परिहार को सबके साथ में लगाना है। कुगुरु के साथ में करो परिहार, कुदेव के साथ में करो परिहार, कुवृष, वृष माने होता है धर्म, कुवृष माने खोटा धर्म, उसकी सेवा माने कुदेव की सेवा, कुगुरु की सेवा, कुधर्म की सेवा। और फिर अनर्थ दंड, अनर्थ दंड और खतरनाक है। फिर अधम व्यापार, खोटा व्यापार, खोटा बिजनेस, जुआ खेलना, मांस खाना, मद्य माने शराब पीना, यहाँ मद्य शब्द है, मद्य होना चाहिए, करेक्शन किया जा सकता है। मद्य शराब, मद माने होता है घमंड, मद शब्द छपा है, मद्य होना चाहिए। वेश्या सेवन, चोरी, परतीय माने पर स्त्री सेवन, हिंसन माने हिंसा, हिंसन दीन, दीनों की हिंसा, और शिकार, शिकार कर लेना, त्रस की हिंसा, त्रस जीवों की हिंसा, स्थूल असत्य, मोटा मोटा झूठ बोलना, अरु बिन छानो जल, बिना छना हुआ जल का सेवन करना, निशियाहार, रात्रि में भोजन करना, यह 17 अनर्थ जग माही। ओ हो, यह 17 अनर्थ जग माही। भैया ये 17 बातें ऐसी कह दी गई है जो अनर्थ होता है। यावत जीव करो परिहार, जब तक जीवन है तब तक आप इनका परिहार करो।
क्या, ठीक है ना। देखिए नीचे पढ़ रहे हैं क्या क्या बातें हैं सुधारने के लिए। अब इनमें जहाँ जहाँ अपनी चूक होने की संभावना दिखती हो कि चूक जाते हों कि गलती में होते हों, उन सबको छोड़ देना। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जरा देखें। मध्यम पाक्षिक श्रावक को निम्न प्रकार 17 दुर्गुण जन्म पर्यंत छोड़ देने चाहिए। आज ही छोड़ दीजिए इन 17 के 17 को, जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देने चाहिए जैनी को ये सारे की सारी चीज़ें, तभी वह मध्यम पाक्षिक श्रावक की कोटि में गिना जा सकेगा, अन्यथा नहीं। फर्स्ट नंबर कुगुरु। हो सारी दुनिया कुगुरुओं के चक्कर में उलझी है, क्या बताएं। जिसको देखो उसे वो कुगुरुओं के चक्कर में उलझा हुआ है। बताने वाले मिल जाते हैं, सिखाने वाले मिल जाते हैं, खोटा उपदेश देने वाले मिल जाते हैं, जैसे जो बातें बताने वाले मिल जाते हैं। अब ये उलझ जाता है बेचारा, उनमें क्या करे, फंस जाता है। परिग्रह रखने वाले रागी द्वेषी व्यक्ति की सेवा, ये कुगुरु हैं। माने वे सभी जीव कुगुरु हैं जो परिग्रहधारी हैं, वे सभी जीव कुगुरु हैं जो रागी द्वेषी हैं। यदि उनकी सेवा की जा रही है तो ये कुगुरु की सेवा कहलाएगी, और ये ठीक नहीं है, ये अनर्थ कर देगी। दौलत राम जी ने छेड़ाला में ऐसा लिखा है, यदि इन कुगुरु की सेवा की गई तो ये खुद तो पत्थर की नौका के समान हैं, डूबेंगे ही और हमें भी डुबो देंगे। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे जन्म जल संसार रूपी इस समुद्र में पत्थर की नौका के समान हैं जो डुबो देने वाले हैं। इसलिए इनकी सेवा हमारे लिए अनर्थ करने वाली होती है। पॉइंट नंबर 2, कुदेव रागी द्वेषी मानी देवताओं की उपासना। क्या, रागी द्वेषी जो देवताएं हैं उन देवताओं की उपासना यदि करेंगे तो भी डूब जाएंगे भाई साहब, ये अनर्थ करने वाले हैं। रागी द्वेषी देवताओं की यदि उपासना की गई है तो अब कौन रागी हैं कौन द्वेषी हैं? जिनके पास में अस्त्र शस्त्र रखे हैं वे सब रागी द्वेषी हैं। उन सब को छोड़ना, क्या वे सब रागी द्वेषी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है साहब, छोड़ देंगे, कुदेवों के आगे भी मस्तक नहीं झुकाएंगे। पॉइंट नंबर 3, कुवृष खोटे धर्म जिनमें जीव हिंसा का वर्णन हो उसे पालन करना। जीव हिंसा का वर्णन हो उसे पालन करना, ये सब 17 बतलाएंगे और फिर कहेंगे कि इन्हें छोड़ देना, इन 17 बातों को। तो अभी तो ये कह रहे हैं रागी द्वेषी की सेवा की, रागी द्वेषी देवताओं की उपासना की, खोटे धर्म में जिसमें हिंसा होती है उसका पालन किया। बोले ये सब गलत रास्ते पर चल रहा है, ये आदमी अनर्थ हो जाएगा इस व्यक्ति का, इसे पता नहीं है कि ये क्या करने वाला है, कहाँ पहुँचने वाला है। फिर बिना प्रयोजन के पाप कार्यों में प्रवृत्त होना, ओहो, इसे अनर्थ दंड कहते हैं। अनर्थ दंड के ऊपर तो हमारे 5-7 प्रवचन हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर किए हुए, अनर्थ दंड के संदर्भ में। उसको शायद अलग से प्लेलिस्ट बना करके डाला या नहीं, ध्यान नहीं है, नहीं तो अलग से डालने योग्य है वो। अनर्थ दंड डाला है शायद। अनर्थ दंड, बिना मतलब के पाप, इस तरह की हेडिंग होगी प्लेलिस्ट पर, बिना मतलब के पाप। ये कौन से पाप हैं जिन्हें यहाँ अनर्थ कह करके पुकारा गया है? ये नाम है 4था नंबर, बिना प्रयोजन के पाप कार्यों में प्रवृत्त होना। पानी ढुल रहा है, पंखा चल रहा है, रूम में एसी चल रहा है, हम कहीं दूर बैठे हैं, समझ रहे हैं आप, ज़मीन पर बैठे हैं तो लकीटे कर रहे हैं, घास पर चल रहा है, घास को उखाड़ रहा है, क्या माने कितनी कितनी तरह की बातें हो सकती हैं। ज़बरदस्ती पेन हाथ में आ गया है तो पेन चला रहा है, खोटे काम कर रहा है, बैठे बैठे राजनीतिक चर्चाओं के अंदर उलझा हुआ है। ये सब बिना मतलब के पाप हैं जिनसे हमारे लौकिक जीवन का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है।
इसे अनर्थ दंड कह करके पुकारा गया है। ऊपर जो दोहे लिखे थे उसमें तो अनर्थ दंड शब्द का प्रयोग किया गया था। बिना प्रयोजन के पाप कार्यों में प्रवृत्त होना। चलिए और देखिए आगे क्या कह रहे हैं। दुष्ट व्यापार, दुष्ट व्यापार। अब ये थोड़ा सा दुष्ट व्यापार जो है ना, शब्द तो एक है, छंद में भी ऊपर लिखा था अधम व्यापार, और यहाँ कम से कम इसके लिए 6-7 लाइनें दी है। अब इन 6-7 लाइनों को पढ़ता हूँ, अपने अपने व्यापार को तलाशना। इस तरह का यदि व्यापार आपके जीवन में दिखाई दे रहा हो या चल रहा हो तो उसे धीरे धीरे बाइंड अप करने की कोशिश करना, और उसे बाइंड अप करके शुद्ध सात्विक रीति से जैनियों के योग्य कार्य करना। सावध्य क्रियाओं से जीविका करना, ये दुष्ट व्यापार है। सावध्य क्रियाओं से आजीविका करना। क्या होगा? ऐसा व्यापार करना जिसमें त्रस्त जीवों की विशेष विराधना या हिंसा होती है। अब इस तरह के व्यापार करने वाले लोग हो सकते हैं दुनिया में, जिनसे साक्षात ही त्रस्त जीवों की विराधना हो रही हो। सोचो जरा क्या क्या हो सकता है। सावध्य माने पाप क्रियाएं, सावध्य माने मोटे मोटे पाप, है ना। सावध्य क्रियाएं मतलब जिन क्रियाओं के अंदर बहुत मोटी मोटी विराधना हो रही हो, वो सब। जैसे जंगल कटवाना, अब जंगल ही कटवा रहे हैं, लोगों के होते हैं इस तरह के प्रोफेशन, बिजनेस इस तरह के होते हैं, जंगल कटवाना। अग्नि से जीविका करना। अग्नि से जीविका कैसी हो सकती है? ये भी हो सकती है, लकड़ियाँ बेचते हैं, किस तरह की? जलाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए। अब ये लकड़ियों से कर रहे हैं, चाहे अग्नि से कर रहे हैं। इसी तरह से और कई चीज़ें लिखी हैं आगे। बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी को जोत कर व्यापार करना, इसका मतलब पशुओं को पाल लिया। बैलगाड़ी यहाँ रख रखी है, घोड़ा गाड़ी रखी हुई है, ऊंट गाड़ियों को जोत जोत करके व्यापार करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा भाई साहब, ये तो खतरनाक काम है। अरे साहब, हम उन्हें पालते हैं तो हम तो उन्हें अपने घर की तरह रखते हैं। भैया तुम कितना भी घर की तरह रखो, पराधीन स्वप्ने हो सुख नाही। माने ये जो ऊंट बैलगाड़ी वगैरह को जो जोतने की बात कही है, इसमें और भी बहुत तरह की चीज़ें आ जाएगी। इसमें इस तरह की चीज़ में आ जाएगी कि पशु आदि को पालना, वो भी इसमें आ जाएगी। वैसे नीचे भी लिखा है पशु आदि को बेचना, लिखा है आगे एक पॉइंट, लेकिन इनसे व्यापार नहीं करना। चलिए और बढ़ते हैं, फिर और बातें निकलेगी तो और करेंगे चर्चा। आतिशबाजी या बारूद बेचना। अब बहुत सारे लोगों का आतिशबाजी का ही काम होता है, बारूद का ही काम होता है, पटाखों की शॉप लगाते हैं। नहीं भाई साहब, जैनी व्यक्ति पटाखों की शॉप नहीं लगाएगा, जैनी व्यक्ति बारूद का व्यापार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा भाई साहब? आतिशबाजी नहीं करेगा, बारूद नहीं बेचेगा। कोल्हू वगैरह से तेल निकाल कर बेचना। अब कोल्हू का तेल निकाल निकाल करके बेचता है, ये क्या होगा? ये जहाँ तेल निकाला जाता है कोल्हू का तेल, वहाँ क्या होता है, वो बैल को भी तकलीफ़ होती है, और उसके अंदर क्या पीस रहे हो, क्या बना रहे हो, किस तरह का निकाल रहे हो, ये भगवान ही जाने भैया क्या हो रहा है। तालाब को सुखा कर उसमें गेहूँ आदि बोना, सुखा देते हैं, तालाब वगैरह का पानी निकाल करके उसे सुखा देते हैं, गेहूँ बो देते हैं। विष को या लाख को बेचना, जहर नहीं बेचना कभी भी। जहर बेचने का भी, पॉइजन रखते हैं अपनी दुकान पर, कोई व्यक्ति ले जावे, अरे किसके लिए? पॉइजन तो मारने के लिए ही होता है। लाख बेचते हैं बहुत सारे लोग, कभी नहीं। बंदूक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी नहीं बेचना। हाथी दांत या शेर वगैरह के नखों को बेचना। शेर होते हैं ना, लायन, लायन के पंजे भी बिकते हैं। हाथी दांत तो बहुत काम में आते हैं, बहुत जगह जगह पर हाथी दांत की वस्तुएं बहुत महंगी महंगी बिकती है, एंटिक चीज़ों की तरह, चीज़ों के रूप में। तो ये कह रहे हैं उनको बेचने का व्यापार कभी नहीं करना। पशु आदि को बेचने का काम कभी नहीं करना, जानवरों को बेचने का। लाख जानते हैं? अब लाख क्या चीज़ होती है? लाख नहीं जानते क्या? चूड़ियों वगैरह में, कड़े चूड़ियों वगैरह के अंदर पीछे भरी जाती है,
लाख का उपयोग जैनियों के द्वारा करने योग्य नहीं है। बहुत हिंसा से बनती है वो लाख, उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो पशु आदि को बेचना, मक्खन बेचना या शहद बेचना, चर्बी, शराब बेचना इत्यादि अनेक प्रकार की पाप क्रियाओं को करके जीविका करना, उसे दुष्ट व्यापार कहते हैं। होटलें वगैरह चलाना जहाँ खूब रात्रि भोजन चलते हों, शराब मिलती हो, पी जाती हो, ऐसे ऐसे काम नहीं होते भाई साहब। लेदर का काम नहीं हो, चमड़े का काम नहीं हो, कितनी तरह की बातें हैं। पशु मेला लगाएं, भट्टियाँ चलाएं, भाई यदि इनमें से कितने तरह के काम बतला दिए हैं। रेशम के वस्त्रों का व्यापार करें। अब यदि सोचिए आप एक बार गंभीरता से, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। इतने सारे लोग जब सुनते हैं, 24 घंटे में तो कितने लोग सुन लेते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति की बात कहता हूँ, इनमें से कोई भी व्यापार यदि आपके यहाँ हो रहा हो किसी भी तरह का, तो धीरे 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 उसे बाइंड अप करने का प्रयास करना। निरंतर अंदर में भावना और परिणाम ये रखना, यह कार्य हमारे करने योग्य नहीं है। पहले से चला आ रहा है, कर रहे हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, समझ नहीं थी तो करते थे, अब यदि समझ आ गई है तो अब धीरे धीरे करके हम इसे बंद करेंगे, कम करेंगे, और कम करते करते ख़त्म करते हुए हम योग्य रीति से, शुद्ध सात्विक रीति से ही व्यापार करेंगे। ये तो अभी पॉइंट नंबर 5 चल रहा है। अनर्थ हैं ये सब। हम यदि जैनी होकर के मांस का, चमड़े का व्यापार करते हैं, तो यदि हम जैनी होकर के इस प्रकार का काम करते हैं तो क्या ठीक है ना। महान त्रस जीवों की हिंसा का काम है। मक्खन है ना, मक्खन जिसे बटर कहते हैं, बटर अभक्ष्य है। त्रस जीवों के का शरीर है साक्षात वो मक्खन, उसमें 2 इंद्रिय आदि त्रस जीवों का पिंड है। वो मक्खन जो बनता है, उसके बनने में ही बहुत हिंसा हो जाती है, क्योंकि जो दूध की मलाई है कि घी जहाँ से वो निकाला गया है, जिसमें से कितने दिन तक उसको इकट्ठा किया गया है, अरे वो जीवों का पिंड जब हो जाता है तब उसे आंच के ऊपर पका करके वो मक्खन निकाला जाता है। घी अलग कर लेते हैं और मक्खन निकालते हैं। ये सब बहुत खोटे कार्य हैं, इन सब के लिए निषेध किया गया है हमारे यहाँ। गैस एजेंसी वगैरह भी हो सकती है। अब कहाँ तक बतलाएं भैया, थोड़े से एग्जाम्पल दे दिए हैं, अब आप समझ लीजिए इन सब चीज़ों के अंदर। कीटनाशक का व्यापार भी इसी तरह का होगा, है ना। देखिए व्यापार के यहाँ दुष्ट व्यापार का निषेध कर दिया गया, अनर्थकारी है। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी शक्ति से, आपको यदि लगता है कि भई ये मेरे योग्य नहीं है, आपको यदि लगता है कि इस चीज़ के अंदर बहुत हिंसा हो रही है, तो आप उसको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए धीरे धीरे करके। 6 नंबर की बात, जुआ खेलना। चलिए पूरा करते हैं प्रकरण को। कोई बहुत ज़्यादा समझने समझाने जैसी बात नहीं है, और इनमें कोई धर्म तो है नहीं, मोटी मोटी बातें हैं। विवेक को ऊर्ध्व रखना, सदाकाल बुद्धि को प्रमुख रखना कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। शेयर का बिजनेस यदि करते हो तो विचार करना, बाज़ार से कुछ खरीदते बेचते हो तो उसका ख्याल रखना, कहीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो ख्याल में रखना, हमारे द्वारा लगाया गया पैसा कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा है। बहुत विचार किया जाता है। अपने यहाँ जैनियों के योग्य तो मोटे तौर पर 2 बिजनेस कहे गए हैं, एक कपड़े का व्यापार का है और एक जवाहरात का व्यापार का है, ज्वेलरी का बिजनेस का है, सोने चांदी का कहा है। ये अपने यहाँ जैनियों के करने योग्य कार्य कहे हैं। वास्तव में तो करने योग्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी माने यदि शुद्ध सात्विक दृष्टि से देखें तो ये 2 ही बातें हैं। आप सोने चांदी का काम कीजिए, आप ज्वेलरी का काम कीजिए, आप कपड़े का काम कीजिए। कपड़े को भी निर्दोष देखा जाता है और इस बिज़नेस को भी निर्दोष देखा जाता है, क्योंकि ये तो पत्थर है, पाषाण है। अब उसका क्या है, न्याय नीति पूर्वक करना उसको भी। विवेक तो सब जगह होना ही चाहिए, है ना।
ब्याज वगैरह के काम में भी बहुत मतलब अन्य लोग ये कहते हैं कि जैनी लोग पानी तो छान कर पीते हैं लेकिन खून पूरा चूस लेते हैं। ऐसी ऐसी कहावतें सुनी है हमने दुनिया में। ये जैनियों के बारे में कमेंट करते हैं लोग, ब्याज का काम करने वालों के ऊपर कमेंट करते हैं लोग इस तरह के, पानी तो छान के पिएंगे साहब, पानी तो छान के पिएंगे और ब्याज के नाम पर पूरा खून चूस लेंगे गरीबों का। तो भैया जो जितना विवेक से संभव हो उतना सावधानी रखना। 5 पॉइंट हुए हैं, फटाफट पढ़ते हैं, देखिए अभी पूरा हो जाएगा। वकालत भी ऐसा ही है। यहाँ तो व्यापार की चर्चा चल रही थी, वो प्रोफेशन है आपका, उनमें भी समझना कौन सा प्रोफेशन हो और कौन सा प्रोफेशन नहीं हो, है ना। जुआ खेलना, बिल्कुल जुआ नहीं खेलेंगे, किसी भी रूप में जुआ नहीं खेलेंगे। अरे आजकल तो जुआ की भी टेक्निक बदल गई है, स्टाइलें बदल गई है, जुआ जैसा दिखता ही नहीं है। विदेशों में तो वो कसिनो के नाम पर चलता है, वो भी तो जुआ ही है। और हम क्या कहें, आजकल ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी चल रही है, व्यापार चल रहे हैं, इस तरह के ऑनलाइन गेम हो रहे हैं और उसमें पैसा कमा रहे हैं, जा रहे हैं, लग रहे हैं, गंवा देते हैं। ये सब इसी तरह का है भाई साहब, पैसे के लेन देन से खेला गया हाउजी भी इसी प्रकार का है। तो ये सब जुआ खेलने जैसा ही है, जिनमें बराबर टेंशन बनी रहे, वो सब जुआ है। 7 नंबर पॉइंट, मांस भक्षण करना। ओहो हो, खूब चर्चाएं हो गई है अब मांस भक्षण की, क्या बातें करें। फिर आगे मद्य माने शराब, ऊपर मध्य शब्द आया था ना, वो मद्य था वहाँ, माने शराब पीना। 9 नंबर, वेश्या सेवन करना। क्या 10 नंबर, चोरी करना या चोर की संगति करना। अरे मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, ये लोग सब चोर हैं, सबके सब बदमाश हैं, लेकिन मैं क्या करूं, इन्हीं के बीच में उठता बैठता हूं। नहीं भैया, उनकी संगति भी नहीं करना, चोरों की संगति भी नहीं करना। देखिए 11 नंबर, पर स्त्री सेवन करना। अनर्थकारी बतला रहे हैं सब, 17 प्रकार के अनर्थों में नाम है 11 नंबर। 12 नंबर, फरसा, कृपाण, कुल्हाड़ी, ये सब हिंसा के साधन हैं। इन साधनों को देना, ये भी वही अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। कभी नहीं देना, लाइटर नहीं देना, कैंची नहीं देना, चक्कू नहीं देना, ब्लेड नहीं देना, ये सब हिंसा के साधन है। कुल्हाड़ी, फरसा वगैरह इस तरह की चीज़ें कभी किसी को दान में नहीं देना। 13 नंबर, शिकार खेलना, कभी नहीं खेलेंगे शिकार। अब तो खैर शिकार जैसा माहौल ही नहीं है देश में, लेकिन फिर भी यदि कभी लगता है ना, अरे चलो, हाँ ऐसा लगता है, नहीं भैया कभी नहीं करना। त्रस्त जीवों की हिंसा करना महाअनर्थकारी है। त्रस्त जीवों की यदि हिंसा हो रही है तो ये उन लोगों को देखना चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस जैसा हो रहा है, बचपन से ऐसा कहा करता था कि जैनी व्यक्ति किसी जीव को मार नहीं सकता। क्या बराबर मैं ऐसा सोचता था, माने मैं ऐसा सोचता था पहले कि जैनी जीव किसी व्यक्ति को मार नहीं सकता, लेकिन मुझे सच में कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है जब मैंने जैन परिवारों में जैनियों के यहाँ भी देखा तो वो एक ऐसा रैकेट जैसा लेकर के या काला हीट जैसा लेकर के और ऐसे ऐसे जानवरों को मारते हुए, मच्छरों को मारते हुए, इतना दिल में पीड़ा हुई कि यार ये जैन है, ये क्या हो रहा है। ये हाथ में ऐसा एक करंट जैसा होता है वो, और वो लगाते टिक किट 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 ऐसा ऐसा होता है, मच्छर बहुत, अरे यार ये क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो आप। तो ये ऐसा काम ही नहीं करना इस तरह का हिंसा का। क्या देखिए और क्या कह रहे हैं। 15 नंबर, झूठ बोलना, दूसरों को पीड़ा करना, अप्रिय व झूठे वचन बोलना, ये सब 16 नंबर के अंतर्गत शामिल किया है ना।
फिर ये 15 नंबर में। 16 नंबर बिना छना जल पीना, ये भी अनर्थकारी है। और 17 नंबर बिंदु पर तो स्पष्ट शब्दों में रात्रि भोजन संबंधी बात भी कह दी गई है। रात्रि भोजन करना, ये मध्यम पाक्षिक को सर्वतः प्रथम छोड़ना चाहिए, तभी वह मध्यम पाक्षिक श्रावक कहला सकेगा। कितनी बातें हो गई भाई साहब, कहाँ तक बातें कहें, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ऐसी 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 बातें यहाँ कह दी गई है। हिंसा का काम नहीं होना चाहिए, बस हिंसा का काम नहीं होना चाहिए। झूठ चोरी कुशील परिग्रह के काम नहीं होने चाहिए। 5 पाप के काम नहीं होने चाहिए। 7 व्यसनों के काम नहीं होने चाहिए। अरे जिस काम को करते समय अंदर से आवाज़ निकले कि मत करो, उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। आपके अंदर से दिल के कोने से आवाज़ उठ रही है ना, नहीं यार ठीक नहीं है। इच्छा कह रही है, लालच कह रहा है, लोभ ये कह रहा है कर ले, और अंदर दिल के कोने से आवाज़ आ रही है नहीं भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करने लायक नहीं है। दिल की आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज़ सुनिए भाई साहब। ऑल आउट कभी नहीं। क्या कर रहे हो आप मच्छरों के साथ में, विचार कीजिएगा। बहुत बहुत थोड़ा कहा है, बहुत सारी जान लेना बातें। इन सबको अनर्थकारी कह करके पुकारा गया है। इन सब के लिए ये कहा है कि ये अनर्थ करने वाली हैं। पशुओं के लिए अनर्थ हो तो हो, 2 इंद्री 4 इंद्री का अनर्थ तो हुआ सो हुआ, लेकिन ये तो हमारा अनर्थ होने वाला है भाई साहब। इन फ्यूचर हमें भुगतना पड़ेगा, हम मर कर के कहाँ चले जाएंगे। ये सारा प्रकरण तो उसके लिए दिया जा रहा है। सावधानी हमारी और सावधानी भी हमारी, सुरक्षा भी हमारी। सावधानी हमारी और सुरक्षा भी हमारी। अपनी सुरक्षा के लिए हमें बहुत बराबर इस बात को विचार करके देखना चाहिए। अभी तो इतनी इतनी बातें हमारे साधर्मी लोग लिख रहे हैं सामने से, हम कहाँ कहाँ तक बतलाएं। लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, चूहे मारने की दवाइयाँ गोलियाँ ले आते हैं, पकड़ पकड़ करके चूहों को डाल देते हैं, उबाल देते हैं। कहाँ कहाँ तक बतलाएं, किस किस जगह तक बतलाएं भाई साहब। ओहो, जितना बच सकें उतना बचने का प्रयास कीजिए, जितना सावधान रह सकें उतना सावधान रहने का प्रयास कीजिए। ये जैन दर्शन तो विवेकियों का धर्म है, ये तो विवेकियों का दर्शन है। आप जितना विवेक रखेंगे उतना आप सतर्क सावधान रह करके आप, मैंने ये सामने से आ भी रही है बात कि इन 17 पॉइंट्स का थोड़ा सा विस्तार किया जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है इनमें विस्तार करने जैसा। शिकार नहीं खेलना, त्रस की हिंसा नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना। विस्तार से रात्रि भोजन का प्रकरण पीछे कई प्रवचनों के अंदर हो गया है। बिना छना जल नहीं पीना, छान करके पानी पीने के संदर्भ में पीछे प्रवचन किए जा चुके हैं, 2-3 प्रवचन, उनमें विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, मेरी भावना में हमने चर्चा की है। जुआ खेलना, मांस भक्षण, शराब पीना, सब चर्चाएं हो गई हैं। ये परस्त्री सेवन, वैश्या सेवन और इन सब के बारे में आगे 7 व्यसनों में भी चर्चा आने वाली है। क्या ख्याल में आ रही है बात? आगे भी चर्चा आने वाली है इनके संदर्भ में। थोड़े 2-3 दिन में आ जाएगी चर्चा। अभी ये श्रावक की 53 क्रियाओं की चर्चा पूरी हुई और फिर 7 व्यसनों की चर्चा चालू हो जाएगी। माने इन 17 में जो ये 5वें नंबर का पॉइंट था ना, वास्तव में तो वो विचारणीय है। माने 5वें नंबर के पॉइंट में इतनी बातें आ गई हैं, इतनी बातें आ गई हैं, और इस 5वें नंबर के पॉइंट को जो व्यापार संबंधी बात कही गई है उसे बहुत विस्तार दिया जा सकता है। आप जितना चाहें उतना इन बातों का विस्तार कर लीजिए। क्या ठीक है ना? दुष्ट व्यापार, खोटा बिजनेस, खोटा जॉब, ऐसी जगह पर नौकरी जिस जगह पर खान पीन चल रहा हो, होटल का काम चल रहा हो, अनीति अन्याय सप्त व्यसन जहाँ किए जा रहे हों, ऐसा काम जहाँ हो रहा हो, भैया दूर से हाथ जोड़ लीजिए।
कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। जहाँ पाप हो रहा हो उसकी अनुमोदना हम नहीं करेंगे, पाप की अनुमोदना नहीं होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ अपेक्षित विस्तार इन बातों का हो गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए थोड़ा सा। देखिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या 207 नंबर पेज, मध्यम पाक्षिक श्रावक की पात्रता। क्या मध्यम पाक्षिक श्रावक की पात्रता क्या होनी चाहिए? जब तक लड़का 8 वर्ष का न हो जावे, अपने बच्चे 8 वर्ष के नहीं हो गए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे 8 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे 8 वर्ष से कम उम्र के होंगे। जिनके बच्चे 8 वर्ष से ज़्यादा उम्र के होंगे उनके पोते पोती 8 वर्ष के होने वाले होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे वो 8 वर्ष तक के होंगे, और जिनके बच्चे ही 2-5 साल के हैं, 7-8 साल के हैं, उनके लिए तो ये प्रयोजनभूत बात कह ही रहे हैं। जब तक लड़का 8 वर्ष का न हो जावे उसके पहले उस बच्चे को पहले निरूपण किए हुए जगन्य पाक्षिक श्रावक के व्रत दिए जाते हैं। मैंने पहले बतलाया था हमने 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे के अंदर किस तरह से संस्कार दिए जाते हैं, कैसे संस्कारित किया जाता है। मैंने बीच में इस तरह का प्रकरण आया था जिसमें हमने बतलाया था मंदिर ले जाइए, लेकर के सामने वेदी के सामने विराजमान रखिए, कीजिए उसे, एक पलासने के ऊपर उसे लिटा दीजिए, फिर लिटाने के बाद में आप अर्घ जो लाए हैं वो उसके हाथ में दीजिए, बोल करके चढ़ाइए, समर्पित कीजिए, नमोकार मंत्र बोलिए, ऐसो पंच नमो यारो, चत्तारी मंगल पाठ बोलिए, 9 बार नमोकार मंत्र सुनाइए, अष्ट मूल गुणों का उसे पालन कराइए, उसे प्रतिज्ञा दिलाइए, उसके माता पिता को प्रतिज्ञा दिलाइए। ये सारी प्रतिज्ञाएं माता पिता के पालन करने योग्य हैं। मद्य मांस मधु का त्याग, पंचोदंबर फलों का त्याग, ये सारे नियम। क्या 15 साल का हो जाए तब तो मैंने और अलग बातें कही थी, मैंने अभी तो एक टीनेजर हो जाए ना, जब बच्चे 13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, तब उसे मंदिर ला करके विधान करके तो फिर अलग करो आप आयोजन। यहाँ तो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो जन्मते समय हमने ये काम करा लिया, इसलिए उन व्रतों की रक्षा करने वाले उसके माता पिता हैं। कौन करेगा भाई साहब इन व्रतों की रक्षा, कौन करेगा उसको पालन, इसका पालन कौन करेगा? तो कहते हैं माता पिता हैं। और जब वह 8 वर्ष का हो जावे तब उसके माता पिता उस बच्चे को श्री जिन मंदिर में ले जावे। देखो अब क्या कह रहे हैं, अभी तो जन्म के 45वें दिन ले गए थे, बराबर 45वें दिन ले गए थे, उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी चर्चा तो पीछे कर दी गई थी। यहाँ ये कह रहे हैं हितेश भाई गांधी जी, यहाँ ये कह रहे हैं कि अब जब 8 वर्ष उसके पूरे हो गए, आज क्या करें बोलो? निर्मल चंद जी साहब, जन्म के 45वें दिन पर तो ले जा करके हमने प्रतिज्ञा करा दी, सब कुछ नियम हो गए, अब 8 वर्ष पूरे हो गए, अब क्या करना है? तो अब समझा रहे हैं यहाँ, वहाँ पर उसे इस प्रकार समझावें। 8वें वर्ष पे भी साथ में जाना है बच्चे के साथ में, और उसे इस प्रकार समझावें कि अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो। क्या यदि बच्चा 16 साल का हो जावे तो उसे समझावें, बेटा सुनो, तुम 16 साल के हो गए हो, जितनी उम्र हो, जब मौका लगे 8 वर्ष पर यदि नहीं कर पाए हो तो बेटा अब तुम 12 साल के हो गए हो। क्या क्षायिक अब तुम 9 साल के हो गए हो, उपशम अब तुम 13 साल के हो गए हो, हैं? इस तरह से बच्चे को ले जा करके ये कहें। इसलिए जैन सिद्धांतों के अनुसार अपने व्रतों की रक्षा स्वयं करो, बच्चे को प्रेरणा देनी पड़ेगी। अभी तक बेटा हमने निभाया है, बेटा अभी तक हम तुम्हारे को उंगली पकड़ करके मंदिर लेकर के आए हैं, अब तुम जैन हो, रोजाना जिनेंद्र देव के जिन मंदिर में जाकर के दर्शन करना, ये तुम्हारा दायित्व है, ये हम नहीं कहेंगे। क्या बेटा, हम नहीं कहेंगे ये बात, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तुम्हें फिर समझा रहे हैं। हमने 8 वर्ष तक उंगली पकड़ करके तुम्हें मंदिर लेकर के गए,
8 वर्ष तक हमने बराबर इस बात को निभाया, ये हमारी जिम्मेदारी थी। क्या ये कह रहे हैं अब अपने व्रतों की तुम स्वयं रक्षा करो। क्या उस समय वह बच्चा स्वयं अपने व्रतों को स्वीकार कर लेता है। 8 वर्ष का बच्चा समझदार हो जाता है। ये कह रहे हैं समझदार नहीं हुआ तो 10 वर्ष के बच्चे से कह दो, 12 वर्ष के बच्चे को ले जा करके समझाओ, 16 वर्ष के बच्चे को ले जा करके समझाओ, बेटा जब तू जन्म हुआ था तेरा और तुझे लेकर के गए थे, मंदिर लेकर के गए थे तेरे को, हमने तेरे को ये प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, हमने तेरे को जैन बनाया था, और अब तू अजैन होने की चेष्टा मत करना, तू अपने जैनत्व की रक्षा करना। बड़े भाग्य से जैन कुल मिला है, जैन कुल में आकर के जन्म लिया है, बराबर इन सब बातों को देखना। क्या ये व्रत ये हैं। अब उन व्रतों के संदर्भ में भी पुनः नीचे कुछ बातें कह दी हैं कि कौन कौन से व्रतों का आपको इन फ्यूचर पालन करना है। देखिए 8 मूल गुणों को धारण करना एक बात हो गई है ना, 8 मूल गुणों को धारण करना एक बात, मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देव शास्त्र और गुरु धर्म की भक्ति करना। क्या सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म, इनकी भक्ति करना बेटा, मिथ्यात्व का त्याग करना। मिथ्यात्व का त्याग करना बेटा, जीवन में कभी मिथ्यात्व का सेवन मत करना, क्योंकि ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता दिखाएंगे। गृहीत मिथ्यात्व के चक्कर में उलझा देंगे, धर्म के नाम पर अधर्म होगा, तुझे लगेगा कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, तुझे लगेगा मैंने तो बहुत धर्म कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो धर्म नहीं होगा, धर्म के नाम पर महापाप होगा, और ऐसा पाप होगा जो पाप आसानी से छूटेगा भी नहीं। क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुदेव कुगुरु कुधर्म के चक्कर में यदि तूने अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया, तो यदि कुदेव कुगुरु और कुधर्म की संगति में पड़ गया बेटा, तो उनके चंगुल से निकल करके आना बहुत खतरनाक होता है। वे ऐसा श्राप देंगे तुझे, वे ऐसी बातें बताएंगे तेरे को, वे ऐसी बातें, ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे तुझे कि तेरा अनर्थ हो जाएगा। तुम कर क्या रहे हो, बोलो क्या कहें। 4 बलि दे दी, धर्म ज़्यादा हो गया, ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे, तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुमने इतने रुपए का प्रसाद नहीं चढ़ाया तो तुम्हारे अनर्थ हो जाएगा, तुमने ये अनुष्ठान नहीं कराया तो फिर देखना कितना बड़ा संकट आने वाला है। उनके चंगुल से निकल नहीं पाओगे, ये अनर्थकारी बातें हैं। इसलिए आज हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, आज हम तुम्हें सतर्क कर रहे हैं। प्लीज़ बी अलर्ट, इन नियमों का बराबर पालन करना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, भले रूठ जाए ये सारा जमाना। ऐसा ही है भाई साहब। देखिए 8 मूल गुणों का धारण करना, मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देव शास्त्र गुरु और धर्म की भक्ति करना, बराबर, एवं सप्त व्यसन का त्याग करना। मैं तो कहता हूँ इन सारी बातों को हर साल हर बर्थडे के दिन लोग पूछते हैं बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे कैसे मनाएं। ऐसे मनाओ बर्थडे, क्या ऐसे मनाया जाता है बर्थडे। बर्थडे के दिन रिवाइज किया जाता है, बर्थडे के दिन याद किया जाता है, बर्थडे के दिन हमने आज तक क्या क्या खोटे कार्य पिछले साल में किए हैं उसका लेखा जोखा किया जाता है। बर्थडे के दिन वापस अपने पहले के लिए गए नियमों को पुनर्जीवित किया जाता है। और मैं अकेले बच्चों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं टीनेजर लोगों के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। जिग्नेश भाई, आप हम जैसे लोगों के लिए भी है ये बातें। सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, आप हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। पवन कासलीवाल जी, आप हम जैसे लोगों के लिए भी हैं। क्या बातें हैं सिंगई जी, ये बात है हमने अपने जीवन में न मालूम कितने नियम ले रखे हैं। क्या अवनीश भाई, हमने अपने जीवन में न मालूम कितने नियम ले रखे हैं। कभी कभी तो हम ही भूल जाते हैं भाई साहब, इसका हमने कब त्याग किया था, कितने समय का त्याग किया था, कितना नियम है। एवरी ईयर आपके जन्मदिन के समय, भरत भाई, उल्लास भाई, सलील जी साहब, सबसे कह रहा हूँ मैं, सबसे कह रहा हूँ, हर साल अपने जन्मदिन के दिन आप बराबर अपने नियमों का पालन कीजिए, उनमें वृद्धि करने की भावना भाइये, और निरंतर हमेशा अपने बर्थडे के दिन विचार कीजिए 1 साल और बीत गया, मिथ्यात्व से आज तक ऊपर नहीं उठ पाया।
मैं मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। 1 साल और निकल गया, मैं अभी भी मिथ्या दृष्टि ही बना हुआ हूँ। 1 साल और निकल गया, मोक्ष मार्ग जीवन में शुरू नहीं हो पाया। 1 साल और निकल गया, सम्यक दर्शन और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आ पाया। हर साल अपने बर्थडे के दिन बराबर याद कीजिए, रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे जीवन भर के लिए त्याग है। पानी पीता था, अब देखता हूँ ये नए साल में, हे जिनेंद्र देव, आपके सामने भावना भाता हूँ कि इस साल में मेरा रात्रि में पानी भी छूट जाए। सोचिए इस तरह की बातें। ये मनाइए, बर्थडे कैसे मनाया जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से, आज तक पूछते रहे हैं, बर्थडे कैसे मनाएं, बर्थडे कैसे मनाएं। ऐसे मनाइए आप बर्थडे, क्या खूब विचार कीजिए। विनय सिंह जी साहब, बिल्कुल विचार करना, अपने जन्मदिन के दिन विचार करना, मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मैंने बाजार का त्याग किया है, मैंने जमीगंध का त्याग किया है, मैंने इस चीज़ का त्याग किया है, मैंने इतना स्वाध्याय करने का नियम लिया है। अरे पूरा साल भर निकल गया, स्वाध्याय मैंने किया तो सही साल भर, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के नहीं किया। अब मेरा अगला जन्मदिन आएगा, उससे पहले पहले मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। अरे हमने सुना तो बहुत है लेकिन पढ़ा नहीं है, अब मैं पढ़ने का भी नियम लेता हूँ, बराबर उसे 1 साल के लिए निभाऊंगा और अगले साल अपनी प्रतिज्ञा को फिर रिवाइज करूँगा। अरे मैं सुनता तो था लेकिन सुनने का नियम नहीं था, अब मैं बराबर नियम पूर्वक, विधि पूर्वक सुनूंगा, बराबर अपने सारे नियमों का स्मरण करना। मैंने द्विदल का त्याग किया था, रिवीजन की, रिवाइज कीजिए उसे वापस रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, उसे दोबारा जागृति आनी चाहिए। अरे जन्मदिन का मतलब दोबारा पूरा जिंदा दिली से जीना, इसका नाम है जन्मदिन, दोबारा जीवित हो जाना। अरे ये जन्म हमारे को 1 साल और मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 साल यदि हमारे को और मिल गया है, अब ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा। पिछले साल का लेखा जोखा इस जन्मदिन के दिन किया जाना चाहिए। पिछले साल का यदि मैं लेखा जोखा करता हूँ तो मैं बराबर 3-3.5 घंटे का स्वाध्याय तो रोजाना होता था। अब मैं सोचता हूँ 3.5 घंटे की जगह 4.5 घंटे, 5 घंटे स्वाध्याय करूँगा, अभ्यास करूँगा। मैं ये संकल्प लेना, मेरी आराधना और बढ़ेगी, मेरी विशुद्धि और बढ़ेगी, मेरी भावनाएं और उत्कृष्ट होगी, मुक्ति के मार्ग पर अवश्य कदम रखूंगा। ये सब संकल्प उस दिन लिए जाने चाहिए। अरे आधे घंटे का समय बर्थडे के दिन जिनेंद्र देव के सामने स्पेशल बातें करने के लिए निकालिए, भगवान के सामने स्पेशल बर्थडे मनाइए। इतने लोग हैं, आज कल परसों किसी न किसी के तो बर्थडे आएंगे ही आएंगे। क्या माने, आप कैसे मनाते हैं आप उसे मनाइए, लीजिए संकल्प। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, सप्त व्यसनों का त्याग कीजिए, देवगुरु धर्म की भक्ति का संकल्प लीजिए, स्थूल हिंसा का त्याग कीजिए, कराइए, झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील सेवन का त्याग, परस्त्री सेवन का त्याग, वैश्या सेवन का त्याग, सप्त व्यसनों का त्याग और परिग्रह का परिमाण। यहाँ परिग्रह का त्याग लिखा है, महाव्रती होने की भी सोच सकते हैं आप, लेकिन परिग्रह के परिमाण की सोच सकते हैं। परिग्रह के प्रति आसक्ति नहीं होगी, इस तरह की भावना व्यक्त कर सकते हैं। अरे अरे मैं कहाँ भागता रहा, ओहो मैं आज तक कहाँ कहाँ भागता रहा। पिछले साल भर के अंदर देखा है मैंने, मेरे से छोटी उम्र का मेरा दोस्त मर गया, भाई अरियंत चौधरी, मेरे से छोटी उम्र का मेरा दोस्त मर गया, मेरा साथी था वो चला गया। इस बात को देख करके हमें क्या करना है, हमें संकल्प लेना है। अरे अरे कहाँ दौड़ रहा हूँ मैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, काम धाम, पैसा पैसा पैसा, नहीं भाई बहुत हो गया, कब तक, आखिर कभी तो विराम लेना होगा इन सब चीज़ों से, हम विराम लेंगे इनसे। देखिए ये सब त्याग व बालक, इन व्रतों के सिवाय जो जो व्रत आगे बतलाए जाएंगे उन व्रतों को भी धारण कर मध्यम पाक्षिक श्रावक के श्रेयस्कर पद से विभूषित हो जाता है। ये सब बातें कही है। देखो इन्होंने 8 वर्ष के होने की बात कही थी, यहाँ उम्र की बात कह दी ना, बच्चे को सिखा रहे हैं अब तुम 8 वर्ष के हो गए हो, इन सब बातों का ध्यान रखना। फिर हमने कह दिया 8 के नहीं 16 के हो गए हो, 16 के नहीं 32। साहब 8 वर्ष वालों के लिए तो कह दी पंडित जी आपने, 12 वर्ष 16 वर्ष वालों के लिए तो कह दिया आपने, अब 60 साल वालों के लिए क्या संदेश है आपका। जन्मदिन तो हमारा भी आता है और हम तो नहीं करते हैं क्या, तो फिर क्या करें, बच्चे लोग मना लेते हैं हमारे जन्मदिन, सब लोग, अजय सोगानी जी साहब, बच्चे लोग मिलकर के कर लेते हैं।
योगेश जी पांडे साहब, बच्चे लोग मिलकर के साहब हम तो 60 साल के हो गए, अब क्या करें साहब। कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, 8 के हो या 80 के हो, 8 के हो या 60 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संदेश तो सबके लिए है, ये उपदेश तो सबके लिए है। आज मैंने यहाँ सामूहिक सभा में बर्थडे कैसे मनाना इसकी चर्चा कर ली है आप लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग अनेक वर्षों से पूछते रहे हैं, तो आज ये प्रसंग था तो मैंने कहा आज कर ही लो इसकी चर्चा। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को नई राह मिलेगी, कुछ न कुछ आत्मकल्याण की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। मध्यम पाक्षिक के लिए समस्त व्यसनों का त्याग शास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। इस तरह हमने यहाँ ये 17 प्रकार की अनर्थों की चर्चा भी की और मध्यम पाक्षिक की पात्रता की चर्चा भी की। अब श्रावक के लिए 53 क्रियाएं, कई जगह चर्चा आती है श्रावक की 53 क्रियाएं, श्रावक की 53 क्रियाएं, और प्रश्न उठते हैं कौन सी है साहब ये 53 क्रियाएं, कौन सी है श्रावक के लिए, कौन सी 53 क्रियाएं हैं। तो उनका उल्लेख यहाँ 53 बातों के आधार पर किया है, और वे 53 क्रियाएं कौन सी है उनको यदि जानना हो तो हम आपके साथ में बैठेंगे कल रात्रि में ठीक 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, इसी भावना के साथ में कि उत्तर हमारा जीवन निर्मल होता जावे, पवित्र होता रहे। जिनेंद्र देव के चरणों की शरण में, सच्चे देवगुरु धर्म के चरणों की शरण में हम आत्मकल्याण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताण, नमो सताण, नमो हरि, नमो